अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति के बैनर तले गोहाना के जोली गांव में जो है जाटों का लगातार शांतिपूर्ण धरना जारी है। हमारे साथ इस समय संयोजक जो यहाँ के संयोजक है आज़ाद लठवाल जी, वो हमारे साथ है। आइए इनसे जानते हैं इनका आगे क्या रणनीति है, क्या कहना है। आज़ाद जी, जिस तरह से धरने को आज 2-3 दिन हुए हैं, अभी तक के आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या आगे आगे रणनीति यही है भी धरना हमारा तो जारी रहेगा जब तक इसका कोई निर्णायक फैसला नहीं होता। क्या क्या मांगे रखी गई है इस दौरान, जिस तरह से आप यहाँ बैठे हो 2-3 दिन लगातार? क्या कोई अधिकारी मिलने आया है, क्या मांगे आपकी, क्या आगे रणनीति है आपकी? हमारे से कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, न किसी की मुझे ऐसी मंशा नजर आ रही, क्योंकि किसी का सरकार का हमारे प्रति कोई पॉजिटिव रुझान नहीं है। इसलिए सरकार हमारे से बातचीत भी करना नहीं चाहती। तो मुझे तो नज़र ऐसी बात आ नहीं रही, क्योंकि आज तक कोई सरकार का आला अधिकारी या कोई राजनेता हमारे पास 2 दिन हो गए धरने को आज तक आया भी नहीं है। और हम अपने धरने मैं पहले भी कह चुके हूँ भाई, ये धरने निर्णायक होंगे, ये अनिश्चित काल के लिए धरने हैं। ये धरने बहुत ही भयंकर लगाए जाएंगे, दिन प्रतिदिन और भी बढ़ते जाएंगे। और हम भी प्रशासन और इस समाज इसके सरकार के लिए जो है बड़ी समस्या खड़ी करते हैं अगर हमारी बात नहीं मानी। जिस तरह से 2-3 दिन लगातार आपको यहाँ बैठे हुए धरने पे बैठे हुए हो चुका है, आपकी अब क्या क्या मांगे हैं? क्या कुछ मांगे सरकार ने मानी है या कोई सरकारी तरफ से होता है? नहीं जी सर, वही बात है जो पहले, क्योंकि कोई सरकार हमारे पास आई नहीं, सरकार ने कोई संदेश नहीं दिया। और मैं तो यही कहता हूँ सरकार की मंशा ही नहीं है ऐसी। क्या मांगे रही, क्या क्या मांगे तो मैं पहले दोहरा चुका हूँ भाई, जो पुरानी मांगे हमारी वही मांग रहे हैं, हमको नई मांग नहीं कर रहे। सरकार को बार बार हम आगाह कर चुके हैं कि भाई जो बात आपने फरवरी के दौरान 22 फरवरी को हमारी मानी थी, और उसमें सेंटर के लोग भी और स्टेट के लोग भी उसमें शामिल थे, और होम मिनिस्टर का जो सेंटर का होम मिनिस्टर है राजनाथ जी, उनका भी बयान आया था, उन्होंने भी सहमति दी थी। उन्होंने टीवी बयान भी दिया था बाकायदा कि आपकी सारी बातें मान ली गई हैं। और हमने सेंटर में भी एक कमेटी गठित कर दी वेंकटिया नायडू के देख में, और वो आपका जो भी सेंटर में भी जो सुलह तरीके से जो वो लिखड़ेगा उसका भी व्यवस्था करेगा। बीजेपी सरकार की अगर माने, बीजेपी के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं, जो आपके नेता है यशपाल मलिक, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है ऐसा करवा रहे हैं। नहीं, वो प्योरली गैर राजनीतिक आदमी है। उन्होंने खरड़ रैली हुई थी 8 दिसंबर को, उसमें भी क्लियर कर दिया था अपने भाषण के दौरान कि आज कभी जिंदगी में यशपाल मलिक कभी भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कहीं किसी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और उसने उस दिन किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए भी नहीं कहा। उसने ये कहा भाई, जिस क्षेत्र में, जिस हल्के के अंदर जो भी विधायक जिस पार्टी का भी बीजेपी की पार्टी के कैंडिडेट को रहता हो, उसी को वोट दो। अगर वो राजनीति होता तो वो किसी पार्टी की सपोर्ट करता। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ इसमें धरने के जो संयोजक है आज़ाद लठवाल बिल्कुल यहाँ मौजूद थे। उनका साफ कहना है जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानती, उनका जो शांतिपूर्ण धरना है वो जारी रहेगा। ये धरना अनिश्चितकालीन है, और अनिश्चितकालीन धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानती। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जी।